हेलो एवरीवन, दिस इज जलज एंड यू आर वाचिंग जीपी एजुकेशन हब। यहाँ मिलेगा आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में हमने लाइट चैप्टर्स में रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं कवर किए थे। तो इस क्लास में हम न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग डील करेंगे। पर न्यूमेरिकल्स से पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि न्यूमेरिकल्स और रे डायग्राम्स को हमें समझने में आसान बनाता है, दैट इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन से हम ये चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर ये नहीं आया तो मैक्सिमम बच्चे न्यूमेरिकल्स में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले साइन कन्वेंशंस को समझेंगे। अब साइन कन्वेंशन बेसिकली क्या है, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स रिगार्डिंग to the signs, that is positive or negative sign, that we are going to allot in front of before any distance we what we measure in any kind of ray diagram। रे डायग्राम में हम कोई भी डिस्टेंस को अगर मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिवली मेजर करेंगे या नेगेटिवली मेजर करेंगे। बस इसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशंस कहते हैं। ठीक है, और इस साइन कन्वेंशन को समझने के लिए हमें एक कार्टेशियन प्लेन की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, ठीक है, एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, मैंने एक एक्स एक्सिस बनाई है और एक क्या बनाई है, वाई एक्सिस बनाई है। भाई ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव है और ये वाई नेगेटिव है। बीच में जहां पर हम देख सकते हैं पी पॉइंट लिखा है मैंने, ये क्या एक्चुअल में इस कार्टेशियन प्लेन का ओरिजिन है। तो हमने अपने मिरर को कुछ इस तरह से प्लेस करना है एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कि जो उसका पोल है, किसका पोल, मिरर का पोल, और जो ओरिजिन है वो कोइंसाइड हो जाए, मतलब दोनों पॉइंट्स एक ही हो जाए। अब इस कंडीशन पे हमने, ये तो सबसे पहली कंडीशन थी कि हमने क्या इमेजिन करना है कि जो पोल है वो कार्टेशियन प्लेन के कहां पर है, ओरिजिन पे रखा हुआ है। अब इस कंडीशन पे हमने क्या चीजों को याद रखना है, बस इतना सोचो। पहला, रे ऑफ लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट बनेगी। रे ऑफ लाइट कहां, रे ऑफ इंसिडेंट कहां बनेगी, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहां बनेगी, हमेशा लेफ्ट टू राइट बनेगी। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर होने वाली सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव मानी जाएंगी। मतलब लेफ्ट टू राइट आप जो भी डिस्टेंस को मेजर करोगे वो पॉजिटिव मानी जाएगी। पर इतना याद रखना, डिस्टेंस मेजर कहां से करनी है भाई, पोल से करनी है। मतलब डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, ओरिजिन से मेजर करनी है। ठीक है, कहां से डिस्टेंस मेजर करनी है, ओरिजिन से, मतलब इस पॉइंट से। अब अगर इस पॉइंट से आप इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में मेजर करते हो, मतलब लेफ्ट टू राइट मेजर करते हो, तो भाई वो पॉजिटिव होगा। मतलब आप एक्स एक्सिस के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अगर डिस्टेंस मेजर करते हो तो क्या होंगी, सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। ठीक है, अगर नेगेटिव की तरफ मेजर करते हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हो डिस्टेंसेस को, तो वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। इतना आया समझ में। इसको फटाक से मैं आपको एग्जाम्पल के हेल्प से बता देता हूँ। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं हमेशा, बिल्कुल सही, कहाँ रखते हैं, मिरर के फ्रंट में रखते हैं, मतलब हमेशा पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है भाई, पोल से मेजर करनी है। डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है, पोल से। तो अगर आप पोल से कभी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करोगे, पोल से किसकी डिस्टेंस मेजर करोगे, ऑब्जेक्ट की, मतलब ये इस डायरेक्शन में गए ना। अब इस डायरेक्शन पे आप अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, तो अगर पोल से अपोजिट डायरेक्शन पे डिस्टेंस मेजर करोगे तो हमेशा कैसी आएगा, यू, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब साफ है कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, आपकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। वहीं वहीं अभी और भी केसेस हैं इसमें। अगर हम किसी इमेज की बात करते हैं जो कि मिरर के बिहाइंड बनती है, अगर कोई इमेज है जो कि कहां बन रही है, मिरर के बिहाइंड बन रही है इस तरह से, तो भाई अगर हमें इमेज की डिस्टेंस को मेजर करना है, किसकी डिस्टेंस को, इमेज की, तो हम कहां से कहां को मूव करेंगे, पोल से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में मेजर करेंगे, इस तरह से यहां को। अब अगर हम इस डायरेक्शन को मेजर, इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तो हम किसके अलाउंग चल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के ना। तो इस कंडीशन पे v क्या हो जाएगा हमारा, v तो होगा पहली बात है, इमेज डिस्टेंस से v क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर बार इमेज मिरर के बिहाइंड बने, कभी कभी इमेज मिरर के फ्रंट में भी तो बन सकती है। कौन सी इमेज, रियल इमेज अगर बन रही होगी तो यहां पर भी तो बन सकती है इस तरह से। तो इस कंडीशन पे अगर आप इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, इमेज डिस्टेंस को मेजर करोगे, तो पोल से कहां को ट्रेवल करोगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन पे v क्या हो जाएगा आपका, फिर से
नेगेटिव हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात आई समझ में आपको? क्या बोला मैंने, सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर करनी है, पोल से मेजर करनी है, ओरिजिन से मेजर करनी है। ठीक है, अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो वो डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, अगर आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो सबकी सब क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। अब एक पॉइंट और सुन लो फिर, प्रिंसिपल एक्सिस सबको पता है, एक्स डैश और एक्स जो मैंने लिखा है क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दो पॉइंट्स ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन पे अगर मैं किसी डिस्टेंस को मेजर करता हूं भाई, प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, हाइट होगी, क्या होगा, हाइट होगी। ये क्या है भाई, ये तो हमने ऑब्जेक्ट बोला था ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट भाई कौन से डायरेक्शन में है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है कि नहीं है। तो भाई प्रिंसिपल डायरेक्शन से ऊपर की तरफ अगर हम किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ अगर हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और इमेज के कंडीशन पे अगर हम देखें तो भाई दो तरह की इमेज बन सकती है, वर्चुअल इमेज भी बन सकती है और रियल इमेज भी बन सकती है। तो वर्चुअल इमेज भी कहां से बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में बनती है, तो भाई ये भी क्या होगी, पॉजिटिव गिनी जाएगी, ये भी क्या गिनी जाएगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन पे अगर हम डिस्टेंस को मेजर करें ऐसे, तो भाई ये क्या गिना जाएगा फिर, नेगेटिव। तो भाई एच डैश नेगेटिव भी हो सकती है और एच डैश पॉजिटिव भी हो सकती है, मतलब हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है, अब ये सारे रूल्स हमने किसके लिए पढ़े, कॉनकेव के लिए। कौन से मिरर के लिए पढ़े, कॉनकेव के लिए। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्वेक्स में भी सिमिलर रूल्स ही चलते हैं, ज्यादा कुछ भी अंतर इसमें नहीं आता है। ठीक है, बस कॉनकेव में क्या खास बात होती है कि ये रियल इमेज भी बना सकता है और ये वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। अब क्योंकि ये रियल इमेज भी बना रहा है, ये वर्चुअल इमेज भी बना रहा है, तो यहां कभी v की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, यहां कभी v की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, यहां कभी एच डैश की वैल्यू मतलब हाइट ऑफ द इमेज कभी पॉजिटिव भी हो सकती है और हाइट ऑफ द इमेज कभी नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन जब हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं, कौन से मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो भाई यहां पर बहुत क्लियर है, ऑब्जेक्ट हमने यही बनाना है, यही बनेगा ऑब्जेक्ट, ऐसे भाई बन गया। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर मेजर करूं पोल से अपोजिट डायरेक्शन पर, ऐसी तो बनेगी। पोल से अपोजिट डायरेक्शन पे मतलब किसके अपोजिट, इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर कर रहा हूं, तो यू क्या होगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इमेज कहां बनती है, देखो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, मतलब बिहाइंड द मिरर बनती है, मिरर के पीछे बनती है। तो मान लेते हैं यहां कहीं इमेज बन रही है हमारी, यहां कहीं। ठीक है, तो अब अगर मैं इस डिस्टेंस को मेजर करूंगा तो ये तो पोल से अगर मैं मेजर करूं तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही तो मेजर कर रहा हूं। अब पोल से अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं तो भाई v क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव हो जाएगा। और कोई इमेज बनती है इसमें, नहीं बनती है। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हाइट को मेजर करूं ऐसे ना, ये हाइट हाइट जो बनेगी, हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट जो बनी, अब अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर करें तो भाई कैसी है, पॉजिटिव है। वहीं अगर इमेज की हाइट को मेजर कर रहा हूं वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं, मतलब वो भी क्या रहेगी भाई, पॉजिटिव रहेगी। तो यहां तो बड़ा सिंपल है, यहां u नेगेटिव होगा, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में, बाकी सारी चीजें v पॉजिटिव होगी, h पॉजिटिव होगा और h डैश भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहां सब कुछ पॉजिटिव रहता है, बस u नेगेटिव होता है। लेकिन जब हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो यहां पर u नेगेटिव तो रहेगा लेकिन बाकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं रिगार्डिंग टू द रियल और वर्चुअल इमेजेस कि कौन सी इमेज बन रही है। तो एक कंक्लूजन देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग, हमें क्या पता चलता है। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u तो हमेशा क्या रहेगा भाई, नेगेटिव ही रहेगा। इमेज डिस्टेंस में भाई याद रखना, अगर इमेज डिस्टेंस v ठीक है नेगेटिव है, अगर v क्या है, नेगेटिव है, तो वो इमेज हमेशा कौन सी होगी, रियल इमेज होगी, इस बात को याद रखना। या फिर वाइस वर्सा, अगर इमेज आपको रियल बनती हुई दिख रही है तो वहां पर v की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। कौन से मिरर की बात कर रहा हूं मैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में ही रियल इमेज बन सकती है। उसके अलावा अगर v पॉजिटिव आ रहा है
अगर v पॉजिटिव आ रहा है मतलब मिरर इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के बिहाइंड बन रही है, और इस कंडीशन पे वो इमेज हमेशा क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ठीक है, अब अगर हम फोकल लेंथ की बात करें, देखो एक बार और देख लेते हैं। फोकल लेंथ यहां पर है भाई, फोकल लेंथ पोल से अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करनी पड़ रही है, किसके लिए, कॉनकेव के लिए। तो इसकी कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी होगी भाई, नेगेटिव होगी। कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। वहीं अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो भाई इसकी फोकल लेंथ कहाँ, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी मेजर कर रहे हैं। तो इस कंडीशन पे कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगी भाई, पॉजिटिव रहेगी। कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसको भी याद रखना है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बेसिकली मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h होता है, मतलब हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन अगर रियल इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होगा, और अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। याद रखना है इसको। ठीक है, उसके अलावा बाकी हमें उतना कुछ खास इस कंक्लूजन से अभी लेना देना है नहीं। ठीक है, मतलब जितनी चीजें हमने समझनी थी ना, वी कब पॉजिटिव होगा, वी कब नेगेटिव होगा, यू तो हमेशा ही नेगेटिव रहता है, एच डैश कब पॉजिटिव होगा, एच डैश कब नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, मैग्निफिकेशन देखना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इससे हम बता सके कि नेचर ऑफ इमेज क्या है ना। तो इन सभी चीजों के लिए, या फिर फोकल लेंथ के रिगार्डिंग हम बता सकें कि नेचर ऑफ लेंस क्या है, सॉरी नेचर ऑफ मिरर कौन सा है, कि आपने कौन सा मिरर यूज किया, कॉनकेव मिरर यूज किया है, कॉन्वेक्स मिरर यूज किया। तो ये सारे पॉइंट्स थोड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे, तो वो सारे पॉइंट्स आपको इस पेज पे मिल जाएंगे इजीली। ठीक है, कि कब एफ पॉजिटिव होता है, कब एफ नेगेटिव होता है, कब यू तो हमेशा ही नेगेटिव रहता है, एच डैश कब पॉजिटिव होता है, एच डैश कब नेगेटिव होता है, वी कब पॉजिटिव होता है, वी कब नेगेटिव होता है, एम कब पॉजिटिव होता है, एम कब नेगेटिव होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको इस पेज पे मिल जाएंगे, और ये हमेशा याद रखना। अगर आप अच्छे ढंग से न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने जरूरी है। ठीक, उसके बाद आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज जिनके रिगार्डिंग हम इस बार के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा मिरर फॉर्मुला। मिरर फॉर्मुला एक ऐसा फॉर्मुला है जो कि एक मिरर की फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच का रिलेशन बताता है। दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहां पर याद रखना मिरर फॉर्मूला में हमेशा पॉजिटिव साइन आता है। बहुत बार मैंने देखा है कि हम न्यूमेरिकल करके आते हैं लेकिन गलत फॉर्मूले से, तो आंसर हमें एंड तक का लगता है कि हमारा आंसर सही है, लेकिन घर जाके बदलता है कि आंसर गलत कराया है, क्योंकि हम तो फॉर्मूला ही गलत लिखा है। तो फॉर्मूला याद रखना 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहां पर प्लस का साइन है, पॉजिटिव साइन है, कभी भी गलती से नेगेटिव का साइन मत लगा देना, नेगेटिव लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, लेंस फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे ही मैग्निफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले आते हैं। बेसिकली मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट कहलाता है, मतलब m इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच कहलाता है। पर इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, दैट इज माइनस वी अपॉन यू, माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसके मैग्निफिकेशन के यहां पर दो फॉर्मूले हैं, मैग्निफिकेशन में याद रखना माइनस वी अपॉन यू होता है। ठीक है, उसके अलावा फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन है, दैट फोकल लेंथ इज ऑलवेज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, f इज इक्वल्स टू r अपॉन 2। फोर्थली मैग्निफिकेशन के रिगार्डिंग है, इफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन जीरो, इफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन जीरो इट मींस इट इज पॉजिटिव, then the image is always virtual and erect. And if the magnification is less than 0, it means if it is negative, then it is always real and inverted. Let me give you one more fact, that if magnification is greater than 0 but less than 1, then the image will be smaller than the size of the object. If magnification is greater than 0 but less than 1, then the image then the magnification will be, or the size of the image will be smaller than the object. But if the magnification is greater than 1, then the size of the image will be always greater than the size of the object. It could be real or it could be virtual image, okay, but we have to just look after the न्यूमेरिकल वैल्यूज, खाली नंबर्स पे ध्यान देना है, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव पे ध्यान नहीं देना है। अगर 0 से 1 के बीच में मैग्निफिकेशन आ रहा है मतलब जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, थोड़ी छोटी है साइज में। और अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आ रहा है
चाहे वो नेगेटिव में आए चाहे वो पॉजिटिव में आए, अगर वो 1 से ज्यादा है तो उस कंडीशन पे जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। लेकिन अगर कभी आपका मैग्निफिकेशन एग्जैक्टली कितना आ गया, 1 आ गया, इसका मतलब जो आपका हाइट ऑफ द इमेज है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के ही बिल्कुल बराबर है। यहां तक आ गया आपको समझ में? आगे बढ़ें, सारे रूल्स सारे फॉर्मूलाज को अपने दिमाग में लेते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि अब यही सारे फैक्ट्स हमारे काम आएंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। चलिए शुरू करते हैं फिर हमारे पहले न्यूमेरिकल से। बहुत सिंपल क्वेश्चन, रीड कर लेते हैं एक बार। An object is placed at a distance of 30 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter। भाई देखो, इतना पढ़ने में ही समझ में आ जाना चाहिए कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है। गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, ये बताओ पहले। क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, मतलब आपको क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी हमने पढ़ा साइन कन्वेंशन के रिगार्डिंग कैसी होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव की फोकल लेंथ साइन कन्वेंशन के रिगार्डिंग हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। यहां तक आ गया समझ में? क्या निकालना है? फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वी निकालेंगे। देखो, u गिवन है, f गिवन है, v निकालना है। क्या लगेगा? मिरर फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? मिरर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये बना। अब 1/v क्या हो जाएगा फिर? 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, वैल्यूज रख देते हैं यहां पर। 1/v is equals to 1/f, that was 1/-15 minus 1/u, that is 1/-30। माइनस से माइनस कैंसिल आउट करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/15 प्लस 1/30। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया हमारा 30। ठीक है, यहां कितना हो गया 2, यहां कितना हो गया प्लस 1। आंसर कितना आ गया? -1/30। कितना है आंसर? -1/30। इट मीन्स दैट v इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। अगर v माइनस में है, अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रही है, तो मैंने आपको पहले क्या बोला था? इमेज डिस्टेंस कब नेगेटिव आती है? जब इमेज क्या हो? नेचर ऑफ इमेज क्या हो? रियल एंड इन्वर्टेड हो। तो भाई पता चल गया, सिंपल था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन लिख लेते हैं फटाफट। एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी होती है भाई? पॉजिटिव होती है साइन कन्वेंशन के रिगार्डिंग। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है आपको कितनी? 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी होती है? हमेशा नेगेटिव होती है। तो हमने v फाइंड आउट करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। अगर हम मिरर फॉर्मूला का यूज करें तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये होता है 1/v प्लस 1/u। इट मीन्स दैट 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं फटाफट और अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। 1/v इज इक्वल्स टू, वैल्यू रख दो 1/f। f कितना है? 20 है। ठीक है, माइनस 1/u, u कितना है? -25 है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो गया एलसीएम 20 और 25 का? 100 हो गया। यहां हो गया 5, यहां हो गया 4। सही है, दैट इज 9/100। 1/v इज इक्वल टू 9/100। इतना आ गया। अब डिवाइड देते हैं, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100/9 डिवाइड करेंगे 1.11 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया v। अब v क्योंकि आपका कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है v। अगर v पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। रिकन्फर्म भी कर सकते हैं। देखो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनती है कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ एक इमेज फॉर्म हो रही है कॉनकेव मिरर में। ठीक है, कॉनकेव मिरर से, जो कि 3 टाइम्स लार्जर है देन द ऑब्जेक्ट एंड इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर। ठीक है,
कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं भाई, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं और मैग्निफिकेशन बताया है हमें, क्या बताया है, मैग्निफिकेशन बताया है, दैट इज 3 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक बात को याद रखना भाई, कॉनकेव मिरर में दोनों तरह की इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड भी और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन +3 भी हो सकता है या फिर -3 भी हो सकता है भाई, कैसा भी मैग्निफिकेशन हो सकता है। अब उस कंडीशन पे इमेज डिस्टेंस भी बदल सकती है। अगर उसमें पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है, तो वहां पर वी क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। और अगर वहां पर नेगेटिव मैग्निफिकेशन है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो वहां पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, सॉरी इमेज डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, -24, मतलब -24 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसको हम दोनों केसेस के लिए अलग अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले केस 1 देखते हैं। अगर m+3 है और हमें ये भी पता है कि m इज इक्वल्स टू क्या होता है, -v/u होता है, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अगर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूं या सीधे लिखूं, u इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -v/m हो गया। तो u इज इक्वल्स टू कितना आया, m की वैल्यू रख दो कितनी है, सॉरी v की वैल्यू रख दो कितनी है, -24 हो गया है। m कितना है, 3 है, डिवाइड करने पर u का आंसर आ गया, u की वैल्यू आ गई, u कितना आ गया, -8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब सीधे मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते रहते हैं, आंसर आ जाएगा। 1/v की जगह क्या लिखना है, 24 सेंटीमीटर लिखना है। u की जगह कितना लिखना है, -8 सेंटीमीटर लिखना है। सॉल्व करते हैं, एलसीएम लिया कितना, 24, यहाँ तो हो गया 1, यहाँ हो गया माइनस में 3। आंसर कितना आया, देखते रहेंगे। आंसर आया हमारा 1/f इज इक्वल्स टू -2/24। सो f इज इक्वल्स टू 24/2, दैट इज -12 सेंटीमीटर, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा अगर हम क्या केस इमेजिन करें, अगर m कितना है, -3 है, तो भाई उस कंडीशन पे v भी कितना हो जाएगा, -24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उस कंडीशन पे u फिर से निकालेंगे, तो हमें पता है m इज इक्वल्स टू क्या होता है, -v/u होता है। u इज इक्वल्स टू क्या होता है, -v/m होता है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस इंटू माइनस 24/24 सेंटीमीटर अपॉन u कितना है, -3 है, सॉरी m कितना है, -3 है, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या आ गया, -24/3। ये क्या है, u है। u तो भाई हमारा फिर से कितना आ रहा है, u तो फिर से कितना आ गया, -8 सेंटीमीटर आ गया। अब इस कंडीशन पे फिर से मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं और फोकल लेंथ निकालते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो गया, ठीक है। अब 1/v कितना आ जाएगा, 1/-24 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस u कितना हो जाएगा, -8 हो गया। सॉल्व करेंगे फिर से, एलसीएम कितना आया, 24 आया। यहाँ पर तो कितना रहा, -1 रहा। यहाँ कितना हो गया, -3 हो गया। अब आंसर देखो कितना आया, -4/24, ठीक है। अगर ये 1/v है, सॉरी अगर ये 1/f है, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -24/4, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो भाई देखो, दोनों ही कंडीशंस पे जो हमारी फोकल लेंथ आ रही है वो अलग अलग आ रही है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज +0.5। भाई पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है, कोई मिरर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, एट 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। कहां पर बना रहा है, 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बना रहा है। आइडेंटिफाई द मिरर एंड फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हमने मिरर को आइडेंटिफाई करना है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बतानी है। देखो भाई, यहां पर 2 मिरर्स होते हैं, लेकिन 0.5 का मैग्निफिकेशन है, याद रखना 0.5 का। देखो इमेज जो बन रही है वो तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, क्योंकि पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब ही होता है इमेज बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट, सॉरी। लेकिन
क्या ये मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, क्या ये इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बन रही है? तो मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आपका मैग्निफिकेशन 0 से 1 के बीच में आता है तो इसका मतलब साफ है कि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है। और ऐसी इमेज कहां बनती है? कॉन्वेक्स मिरर में बनती है। कहां बनती है? कॉन्वेक्स मिरर में बनती है। तो हमने पूरा केस किसका कंसीडर कर लेना है? कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए एम क्या हो गया भाई? एम तो हम यही लेंगे प्लस 0.5। वी क्या ले लेंगे भाई? हमें क्या बता रखा? इमेज डिस्टेंस बताइए ना। 15 सेंटीमीटर बिहाइंड है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब मिरर आइडेंटिफाई करना है। मिरर आइडेंटिफाई करने के लिए भाई अगर हम एफ पता कर लें कि एफ पॉजिटिव आ रहा कि नेगेटिव आ रहा तो हम मिरर भी निकाल लेंगे। लेकिन एफ के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? यू पता होना चाहिए, क्योंकि मिरर फॉर्मूला में हमें यू की वैल्यू भी तो चाहिए। तो सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, वी नो दैट m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, वैल्यूज रख देते हैं। u इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन एम। सो वी कैन से u इज इक्वल्स टू माइनस वी कितना हो गया भाई? माइनस 15 अपॉन m दैट इज 0.5। सिंप्लीफाई कर लिया, कर ही लिया होगा। u इज इक्वल्स टू माइनस का साइन तो यही रहा, 10 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 30 सेंटीमीटर। ठीक किया मैंने। अब आगे देखते हैं। u आ गया माइनस 30 सेंटीमीटर। अब मिरर फॉर्मूला लगाते हैं और फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं। f इज इक्वल्स टू कितना है? 1/v प्लस 1/u होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 1/v, v कितना था भाई? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस 1/-30 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आया कितना? 30। यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया -1। तो आपका आ गया 1/f इज इक्वल्स टू 1/30। इट मीन्स f इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। अब बताओ भाई फोकल लेंथ कैसी है? पॉजिटिव है। कैसी है फोकल लेंथ? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव अगर फोकल लेंथ है इसका मतलब कि भाई मिरर कौन सा है? कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। और इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आपने पहले ही निकाल ली थी, कितनी आई थी? -30 सेंटीमीटर आई थी। आया समझ में सवाल? सिंपल था, ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट, आपको पहले क्या दे दिया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट साइन कन्वेंशन के रिगार्डिंग हमेशा पॉजिटिव होती है। इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। उससे 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है ऑब्जेक्ट, मतलब यू कितना है? -20 सेंटीमीटर है। और उसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ तो भाई क्या होती है? हमेशा नेगेटिव होती है। तो आपने निकालनी है हाइट ऑफ द इमेज एंड इट्स नेचर। तो आपने क्या निकालनी है इसमें? हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है। हाइट ऑफ द इमेज निकालने के लिए आप अगर लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला का यूज भी करते हैं तो आपको v का रिक्वायरमेंट होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? v निकाल लेंगे यहां से। ठीक है, हमें पता है 1/v इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f माइनस 1/u होता है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, 1/f मतलब -10 माइनस 1/u मतलब -20। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो अब देखें तो ये कितना बचा? एलसीएम ले लेते हैं। 20 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, यहां हो जाएगा -2, यहां हो जाएगा +1। आंसर कितना आ गया? -1/20। तो भाई v कितना आ गया हमारा? -20 सेंटीमीटर आ गया। यहां तक तो बात समझ में आई। अब हमें पता है m मतलब h' इज इक्वल टू कितना होता है? -v/u होता है। तो यहीं से हम बोलेंगे कि h' कितना होगा भाई? -v/u इंटू h हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फटाफट से और हमारा आंसर आएगा h' इज इक्वल टू -v। v कितना है? अभी तो निकाला था 20, तो माइनस माइनस ये आ गया
इंटू एच, एच कितना था 5 और u कितना है भाई, u है -20। ठीक है, तो इस कंडीशन पे देखो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, कितना आ गया आंसर, 20 से 20 कट गया, आंसर कितना आया -5 सेंटीमीटर। एच डैश कितना आ गया -5 सेंटीमीटर आ गया। भाई कौन सा केस बना है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन सा केस बन गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस बना है। ठीक है, आ गया समझ में। नेचर क्या होगा, हाइट अगर नेगेटिव है मतलब इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, तो नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये होमवर्क में आपके रहेंगे क्वेश्चंस, इनको आप खुद से ट्राई करिएगा और आंसर्स को कमेंट बॉक्स पे भेज दीजिएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।